तो दोस्तों उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और धीरे धीरे कर उत्तराखंड के चारों धाम यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने वाले हैं। अगर आप भी उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा करने वाले हो और आपके मन में भी यही सवाल है कि चारों धाम में से सबसे पहले कहाँ की यात्रा करनी होती है, तो इसका जवाब है यमुनोत्री। मगर यमुनोत्री ही क्यों? तो इस सवाल का जवाब देते हुए आपको यमुनोत्री धाम के महत्व के बारे में, यहाँ तक कैसे जाया जाए, रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है या नहीं, यमुनोत्री पहुँचने में कितना खर्चा आएगा और यहाँ पर कहाँ रुके, इन सभी सवालों का जवाब देते हुए आपको यमुनोत्री धाम के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यमुनोत्री धाम के महत्व के बारे में बताते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य देव को सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक माना जाता है। माता यमुना सूर्य देव की ही पुत्री हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमुना माता ने अपने भाई मृत्यु के देवता यमराज से वचन मांगा था कि जो भी भक्त भैया दूज के दिन माता यमुना के पवित्र और शीतल जल में स्नान करेगा वो जन्म मृत्यु के भय से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेगा। भगवान यमराज ने अपनी बहन के इस वचन को मान लिया और ऐसा माना जाता है कि जो भी भैया दूज के दिन यमुनोत्री जाकर यहाँ पर स्नान और पूजा पाठ करता है वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। वहीं अगर ये बात करें कि 4 धाम में सबसे पहला स्थान यमुनोत्री धाम का ही क्यों होता है, तो इंसान किसी भी धार्मिक यात्रा को करने से पहले अपने पाप, बुराइयों, अपने किए गए बुरे कर्मों से मुक्त होकर अपने शरीर को बिल्कुल शुद्ध करता है, जो कि माता यमुना जी की कृपा से ही होता है। इसके बाद वो भक्त आगे बढ़ते हुए अपने शरीर को पवित्र करने के लिए गंगोत्री जाता है, जहाँ पर स्नान कर पवित्र होता है। तो दोस्तों ये था 4 धाम की यात्रा के दौरान यमुनोत्री धाम का महत्व। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि क्या यमुनोत्री धाम की यात्रा करने के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है? तो दोस्तों बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा। उत्तराखंड सरकार और पुलिस प्रशासन 2013 की उस आपदा के बाद बिल्कुल सतर्क हो चुकी है। इसीलिए पुलिस प्रशासन और सरकार इन 4 धाम की यात्रा के लिए उतने ही स्लॉट निकालती है कि भक्तों को ऊपर जाकर यात्रा के दौरान कोई परेशानी ना हो। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर सभी भक्त बिना रजिस्ट्रेशन कराए एक साथ इन सभी धामों पर चले जाएंगे तो कितनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी, रहने सहने में प्रॉब्लम होगी। एक साथ इतने सारे लोग होंगे तो पुलिस प्रशासन को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सरकार और पुलिस की ये मुहिम बिल्कुल सही है कि एक बार में उतने ही लोगों को स्लॉट दिए जाएं, ताकि उन्हें अच्छे से रख रखाव करते हुए सभी भक्तों की यात्रा संपन्न की जाए। तो जैसे कि हमने केदारनाथ वाली वीडियो में भी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था कि आप अपने आप भी इस वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इस वेबसाइट को जब आप खोलोगे तो आपसे आपकी डिटेल पूछी जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आप किस राज्य से हो, आप चारों धाम में से कहां कहां की यात्रा करने वाले हो, आपकी यात्रा की तारीख क्या रहने वाली है और आप यहाँ कैसे आने वाले हो। तो इन सभी डिटेल को फिल कर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अपना स्लॉट बुक करवा सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यमुनोत्री धाम तक कैसे जाएं। तो दोस्तों यमुनोत्री धाम आप हरिद्वार से भी जा सकते हो और चाहे तो देहरादून से भी। आप देश के किसी भी कोने में मौजूद क्यों ना हो, ट्रेन पकड़कर या तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंच जाइए या फिर देहरादून रेलवे स्टेशन। अब सबसे पहले बात करते हैं कि देहरादून से यमुनोत्री धाम कैसे पहुंचा जाए। देहरादून से बस लेकर आप मसूरी होते हुए बरकोट पहुंचोगे। इसकी दूरी देहरादून से 223 किलोमीटर है। अगर आप बस में जाते हो तो आपका 400 रुपए किराया लगेगा। वहीं अगर हरिद्वार से बात करें तो आप ऋषिकेश, टिहरी होते हुए बरकोट पहुंचोगे। इसकी दूरी यहाँ से तो 262 किलोमीटर है और यहाँ से आपका किराया लगभग 550 रुपए पड़ेगा। और दोस्तों चाहे तो आप यहाँ पर अपनी गाड़ी, प्राइवेट टैक्सी, ट्रैवलर से भी जा सकते हो। अब आप बारकोट पहुँच चुके हो, यहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी लेनी है जो आपको जानकी चट्टी तक ले जाएगी। इसका किराया 50 रुपए होता है। अब आप जानकी चट्टी पहुँच चुके हो। यहाँ से यमुनोत्री धाम की दूरी मात्र 6 किलोमीटर है, जहाँ आपको पैदल ही ट्रैकिंग कर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर रुकना कहाँ है। आप जानकी चट्टी वैसे तो शाम होते होते ही पहुँचोगे। अगर यहाँ पर स्टे की बात की जाए तो यहाँ पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के बहुत सारे गेस्ट हाउस, लॉज और धर्मशाला है। क्योंकि यात्रा के दौरान यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है तो आप इस दी गई वेबसाइट पर जाने से पहले बुकिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपके रहने लायक रूम मिल जाएंगे जो काफी ज्यादा सस्ते होंगे।
अगर आपकी यहाँ पर बात नहीं बनती तो इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे होटल, होम स्टे और लॉज है, लेकिन यहाँ आपको 1000 से 1500 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं अगर बात करें फूड के बारे में तो यहाँ पर आपको 80 से 100 रुपए थाली मिलेगी, जिसमें आपको भरपेट खाना मिल जाएगा जो शुद्ध और स्वच्छ होगा। तो अब आप जान की चट्टी पहुंच चुके हो, स्टे के लिए अच्छा रूम भी ले लिया है और भोजन ग्रहण कर लिया है। अब आराम से सोना और अगली सुबह जल्दी जल्दी 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग के लिए तैयार रहना और साथ में कुछ मेडिसिन, बुखार, सर्दी, जुकाम और रेनकोट जरूर रखना, क्योंकि यहाँ पर मौसम कभी भी खराब हो जाता है। जो लोग पैदल जाना चाहते हैं वो आराम से पैदल जा सकते हैं, लेकिन जिनको पैदल चलने में समस्या है वो जान की चट्टी से ही घोड़े, खच्चर, पालकी आदि किराए पर ले सकते हैं। अगर किराए की बात करें तो यमुनोत्री धाम में प्रशासन द्वारा निर्धारित किराए घोड़े का 700-800 रुपए है। वहीं पालकी के लिए आपको 2000 से 2500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये दोनों साइड का किराया होता है। अब जो लोग पैदल ट्रैकिंग कर जा रहे हैं वो 6 किलोमीटर का एक रोमांचक सफर तय करेंगे, क्योंकि रास्ते में आपको पहाड़, यमुना नदी का ये बहता हुआ शीतल जल देखने को मिलेगा। वहीं रास्ते भर में आपको बहुत सारे टी स्टॉल और खाने पीने के स्थान मिल जाएंगे, जहां पर आपको नीचे से थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे रिफ्रेशमेंट पाने के लिए। तो अब आप धीरे धीरे यमुना माता के मंदिर तक पहुंच गए। तो यहाँ पर माता यमुना का आशीर्वाद लेकर यहाँ से 1 किलोमीटर आगे चलकर आप पहुंच जाओगे सप्तऋषि कुंड। एक्चुअल में ये वही स्थान है जहाँ से असल में माता यमुना जी का उद्गम होता है। अब आपने माता यमुना जी के मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और साथ में आपने उद्गम स्थल भी देख लिया है। तो अब आप जल्दी जल्दी वापस जाकर जानकी चट्टी पहुँचना, क्योंकि यमुनोत्री धाम में रुकने की कुछ खास व्यवस्था नहीं है। तो आपको वापस अपने होटल या फिर जहां पर भी आप रुके हुए हो वहीं पर जाना पड़ेगा। अब जो मेरे दोस्त 4 धाम की यात्रा के लिए निकले वो यहां से आगे की यात्रा के लिए गंगोत्री धाम की तरफ प्रस्थान करना, और जिन्हें केवल यमुनोत्री धाम की यात्रा करनी है वो वापस हरिद्वार या ऋषिकेश, जहाँ से भी आपके राज्य के लिए ट्रेन या बस मिलती है, वहाँ पर पहुँच अपनी यात्रा संपन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इतना सब कुछ बता ही दिया है, तो यमुनोत्री धाम की यात्रा में कुल कितना खर्चा होगा इसका मोटा मोटा हिसाब भी लगा लिया जाए। तो सबसे पहले अगर आप देहरादून से बरकोट पहुंचते हो तो बस का किराया होता है 400। वहीं अगर आप हरिद्वार वाले रास्ते से आते हो तो उसका किराया होता है लगभग 550 रुपए। इसके बाद बरकोट से जानकी चट्टी का किराया होता है 50 रुपए। जानकी चट्टी में स्टे और फूड का होता है लगभग 1000 रुपए। अगले दिन आप यमुनोत्री धाम जाते हो, प्रसाद लेना और रास्ते में खाने पीने का खर्चा होता है लगभग 500 रुपए। तो यमुनोत्री धाम की यात्रा करने तक का आपका बजट होता है लगभग 3000 रुपए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं साथ के साथ उसका जवाब भी दे दूंगा। तो आखिर में इतनी सी गुजारिश जरूर करूंगा कि ये सब वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर ये आपके लिए वाकई हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अपनी 4 धाम की यात्रा कंटिन्यूज रखते हुए अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे गंगोत्री धाम की यात्रा से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक इस ट्रैवलर गाइड का बाय बाय।